प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दीक्षा आरंभ 2025 कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मिलन ललित कुमार नायडू के उद्बोधन ने विद्यार्थियों को अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और नेतृत्व के महत्व के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई, जो भारतीय परंपरा और ज्ञान की प्रतीक है। डॉक्टर अनिल बाजपेयी ने विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक दृष्टि, सुविधाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को फ्रेंच और जर्मन भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी होगा। ये कार्यक्रम नए विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक जीवन की नई यात्रा के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा और संस्थान की संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। 15 सितंबर इंजीनियरिंग दिवस पर डॉक्टर अनिल बाजपेयी ने इंजीनियर विद्यार्थियों को इंजीनियर दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की एवं इंजीनियर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जो नए छात्र हैं जो आज दाखिला ले रहे हैं, वो पहले रोज़ हमारे यहाँ पे आके सम्मिलित होंगे और उनको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें वो जानने की उनको अवसर दिया जाएगा कि प्रेस्टीज है क्या, प्रेस्टीज के इतिहास में क्या क्या रहा है, कौन इसके स्तंभ हैं, कौन वो पितृपुरुष हैं जिन लोगों ने इसको बनाया है। और उसके बाद में आज क्या छात्र, आज क्या उनसे अध्यापक उनको पढ़ाएंगे। और हमने इस अवसर पे दो बहुत ही वरिष्ठ अतिथियों को बुलाया है संबोधन के लिए। एक है जनरल नायडू, जो कि सेवानिवृत्त हैं, AVSF, BVSF और युद्ध सेवा मेडल के प्राप्त किए हुए। और साथ में एक श्रीमती ज्योति पांडे हैं, जो कि एक कथाकार हैं और बहुत उच्च कोटि की कथाकार हैं। एंड आई बिलीव that the two will give a lot of value to our students who are joining us today. 15 सितंबर इंजीनियरिंग डे, राष्ट्र भारत रत्न से सम्मानित विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन आने वाला है। आपने यहाँ इंजीनियरिंग कोर्स भी पढ़ाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को तो ज़रूर मानते हैं, लेकिन मैं तो इंजीनियर किसको मानता हूँ? भागीरथ, जिन्होंने पहला सिविल इंजीनियरिंग का काम किया था और गंगा को ज़मीन पे लाके बनाया था और एक कनाल बना दी थी, जो कि हिमालय पर्वत से लेके और बंगाल की खाड़ी तक जाता था। उन सिविल इंजीनियर के बाद में भगवान विश्वकर्मा ने जो काम किया और विश्व का निर्माण किया, उसके बाद कहीं विश्वेश्वरैया जी, जो कि बंगलौर में जिनके नाम से बहुत कॉलेज भी स्थित हैं, उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं इंजीनियर डे। मैं स्वयं एक इंजीनियर हूँ और हमारे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ते हैं उनको बधाई भी दे रहा हूँ कि इस क्या कहना चाहिए, इस निर्माण कार्य में अपना योगदान करें और इस विश्व को उससे बेहतर बनाएं जिसमें वे पैदा हुए। जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग सीख रहे हैं सर, उनके लिए कुछ नया संदेश? मैं यही कहूँगा, इसमें एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा आपको। वाक्य ये है कि एक पॉलिटिशियन, एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर आपस में जब वार्ता करते हैं तो कैसी बातें करते हैं। जो फिजिक्स वाला होता है वो कहता है साइंस सब केओस था और उसके बाद में हम लोगों ने सिद्धांत पैदा किए और खोज करी, तब जाके विश्व कुछ बना। तो इंजीनियर क्या कहते हैं कि भाई जो वो सिद्धांत तो आपने बना दिए, कि निर्माण किसने किया? निर्माण तो हम लोगों ने किया। उस केओस से, उस अराजकता से और आज के निर्माण तक का रास्ता तो हम लोगों ने दिखाया ना। तो राजनेता क्या बोलते हैं कि वो केओस किसने पैदा किया? तो ये समझ लीजिए कि इस विश्व में हमेशा ऐसी चीज़ें लगती रहेंगी, बनती रहेंगी, निर्माण होते रहेंगे। इंजीनियर्स को मैं यही कहूँगा कि विश्व को अपने हुनर से और सुंदर बनाएं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज हमारे प्रेस्टीज ऑफ एजुकेशन भोपाल में एक इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में दीक्षा आरंभ, जो कि नए जो विद्यार्थी, नए जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है, उनका आज पहला दिन है हमारे महाविद्यालय में। आप सबको पता ही है जैसे कि जो प्रेस्टीज महाविद्यालय जो है, ये मध्य प्रदेश का एक बड़ी शिक्षण संस्थान है। इसका हेड ऑफिस इंदौर में है और इसके कई ब्रांचेस इंदौर में है, देवास, ग्वालियर, और पिछले 2 साल से ये भोपाल में भी संचालित किया जा रहा है।
आने वाले 15 तारीख को इंजीनियर्स डे का आयोजन हमारे महाविद्यालय में पूरी गरिमा के साथ किया जाने वाला है। इंजीनियर्स जैसा आप सभी जानते हैं, इंजीनियर्स डे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और हमें सभी इंजीनियर्स के लिए इस वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट, क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं वही निर्माता हैं, वही देश के निर्माता हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं। और हमारे संस्थान में जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, हम अपने माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से एक आने वाले भविष्य के राष्ट्र निर्माता को तैयार करने की जिम्मेदारी हम अपने कंधों के ऊपर उठाए हुए हैं और उसको बड़ी बातें निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या ग्रेविटी है और निश्चित रूप से हम लोग हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा हमें अच्छे से अच्छे इंजीनियर हमारे संस्थान के द्वारा प्रोड्यूस करें ताकि वो हमारे देश निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने।